देखिए, आपके जो सिलेबस के अनुसार जो कहानी चल रही थी, जो आपकी गेंद चैनिका है, उसमें से आपको पहली कहानी है आपकी हार की जीत। हार की जीत सुदर्शन लेखक हैं, क्योंकि ये सब आपको जो व्याख्या आएगी उस व्याख्या में सारी चीज़ लिखनी पड़ती है, समझ रहे हो आप। तो सुदर्शन जी का परिचय, उनकी काव्य रचनाएँ, वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। कहानी का सार क्या है, जिसे अपन कहते हैं कि हार की जीत कहानी जो है, इसकी मूल संवेदना या फिर जिसे अपन कहते हैं कहानी का उद्देश्य, ये चीज़ कहानी जो होती है, या तो वो चलती है तात्विक समीक्षा के ऊपर चलती है, कहानी का विश्लेषण करवाया जाता है, या फिर कहानी जो होती है उसकी होता है मूल संवेदना, या फिर आपको दूसरा नाम देगा तो कहानी का मूल उद्देश्य पूछेगा। भाई आखिरकार कोई भी हो, आप लोग पढ़ रहे हो तो आपका पढ़ने का कोई उद्देश्य होगा क्या? ऐसा तो नहीं है कि आपका उद्देश्य नहीं है। कोई आपके पीछे आपके माँ बाप का भी उद्देश्य है पढ़ाने का, उनका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, समझ रहे हो आप। तो हर कोई, चाहे वो लेखक है या कोई भी काम करता है, तो विगत फल की इच्छा के नहीं करता है, समझ रहे हो। और कर्म की प्रधानता है, कर्म जो है, कर्म की प्रधानता है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो कर्म आप निरंतर करोगे, फल तो समय पर आएगा, क्योंकि हर चीज़ समय चाहती है। ऐसा नहीं कि आपने कर्म किया तुरंत फल मिल गया, उसके लिए समय होता है। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं निरंतर अभ्यास के कारण मिलती हैं, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो इसकी मूल संवेदना में क्या चीज़ दिखाई है, मूल संवेदना में क्या चीज़ दिखाई है, देखो सबसे पहले तो उन्होंने क्या दिखाई है, बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाई है सबसे पहले। अब बुरा कौन है, अच्छा कौन है, ये आपके सामने तस्वीर क्लियर हो चुकी है। बुरे का मतलब है डाकू खड़क सिंह से है, अच्छाई का मतलब है कि जो बाबा भारती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या दिखाई है, अपने व्यवहार से डाकू की क्या दिया है, हृदय का परिवर्तन, हृदय का परिवर्तन कर दिया है अपने व्यवहार से। ये बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है कि जो आदमी शुरू से डकैती में लिप्त है, चोरी बदमाशी में लिप्त है, और उसके अपने व्यवहार से कैसे उसको उन्होंने कैसे परिवर्तन कर दिया है। अगली जो चीज़ दी है, लोभ और स्वार्थ का त्याग दिखाया है, लोभ स्वार्थ का त्याग, लोभ और स्वार्थ का त्याग दिखाया है। अब लोभ किसका है, अगला जो दिया है उसमें यह है विश्वास में विश्वासघात न करना। ये भी एक चीज़ है जो उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। विश्वास किसने किया है, विश्वासघात किसने किया है, ये भी चीज़ आपकी दिमाग में क्लियर हो चुकी है। अगला दिया है परहित एवं मानव कल्याण की भावना, परहित एवं मानव कल्याण की भावना दिखाई गई है। अगला जो दिया है इसमें
क्या है? गरीब, दीनहीन व्यक्तियों की सेवा भाव, ये दिखाया है। ये इसको मूल भावना समझो, उद्देश्य समझो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा वो या तो मूल भावना में पूछेगा या आपको कहानी का हार की जीत कहानी सुदर्शन के द्वारा अपने जो व्यक्त विचार हैं उनको स्पष्ट कीजिए। तो व्यक्त विचार जो हैं, लेखक के मन में जो चीज़ें आई हैं ना, उनको इस कहानी के माध्यम से उन्होंने स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया है। कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपकी समझ से बाहर है कोई पॉइंट हो आपकी समझ से बाहर तो बता दो। दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे से सुन लो। पहला पॉइंट आपका बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाई गई है। दूसरा पॉइंट अपने व्यवहार से डाकू के हृदय का परिवर्तन होते हुए दिखाया गया है। और तीसरा पॉइंट लोक स्वार्थ का त्याग दिखाया है। विश्वास में विश्वासघात न करना, ये समझाने का प्रयास किया है। और परहित एवं मानव कल्याण की भावना को इसमें दिखाया गया है। और लास्ट में है गरीब दीनहीन व्यक्तियों की सेवा का भाव दिखाया है। किसी कोई पॉइंट में दिक्कत हो समझने में कि ये पॉइंट में क्या आएगा, समझा, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर हैं कि आपने कहानी पढ़ी, कहानी को समझा, फिर वो सारी चीज़ें आप मैनेज कर लेते हो। हो गए बेटा? पांचवा छठा बेटा, पांचवा लिखा है परहित एवं मानव कल्याण की भावना, और छठवां लिखा है गरीब दीनहीन व्यक्तियों की सेवा का भाव। अगला लिखना चाहो सातवां तो वैसे नोट कर लो, मैं बोल रहा हूँ। अपनी वाणी से भावनाओं को बदलना। सातवां, अपनी वाणी से भावनाओं को बदलना। और लास्ट में क्वेश्चन जब पूरा होता है तो लास्ट में आपको क्या लिखना है? निष्कर्ष या उपसंहार, कोई भी एक शब्द आपको लिखना है। निष्कर्ष लास्ट। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले जो चीज़ें हैं, सातवां दिया है आपका अपनी वाणी से भावनाओं को बदलना। अपनी वाणी कैसी है? मधुर, कठोरता नहीं है। कठोर वाणी से किसी का हृदय परिवर्तन होते देखा है? नहीं। कठोर वाणी तो आदमी जी का काम करेगी, परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि विवाद खड़ा हो जाएगा। तो अपनी वाणी से भावना को बदलना, ये दिखाया है सुदर्शन जी ने। अब देखिए, कोई भी क्वेश्चन आप करते हो, करने से पहले पहली चीज़ जो आती है ना, वो आप जिसे अपन कहते हैं प्रस्तावना, या फिर दूसरी चीज़ लिखते हैं भूमिका। ठीक है, ये चीज़ लिखो। इसके बाद में पहली दूसरी चीज़ फिर आप जो पॉइंट बनाते हो, जो भी पॉइंट बनाते हो, पॉइंटों को आपको यहाँ लिखना है बीच में, जैसे ये लिखे हैं। इसका मतलब प्रस्तावना भूमिका है। इस क्वेश्चन से पहले आपको प्रस्तावना भूमिका लिखनी है कि हार की जीत कहानी क्या है। बस उसमें ज़्यादा नहीं होता। भूमिका क्या होती है? जैसे अपन कहते हैं फाउंडेशन। बगैर फाउंडेशन के कोई चीज़ बनती है क्या? मकान बनाओगे पहले आपको नींव लगानी पड़ेगी,
तो क्वेश्चन है आपको करना है, करने से पहले आपकी उसकी प्रस्तावना या भूमिका बनाइए कि लेखक क्या कहना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है, उसको 2-4-5 लाइन लिखिए। उसके बाद में फिर जो पॉइंट हैं आपके, इन पॉइंटों को दिखाइए और तीसरी चीज़ फिर लास्ट में आप निष्कर्ष लिखिए, निष्कर्ष। तो फिर आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं कि निष्कर्ष से कोई लेना देना नहीं, और इधर प्रस्तावना भूमिका जो होती है उससे कोई लेना देना नहीं बच्चे करते हैं, वो गलत है। अगर सही मार्किंग लानी है आपको तो फिर आपको इस तरह से करना है। पहली चीज़ भूमिका दिखानी है। कोई भी क्वेश्चन चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, किसी XYZ कोई भी, तो सबसे पहले आपको भूमिका 2-4-5 लाइन में उसका आधार बनाना है। उसके बाद में फिर पॉइंटों में चलना है और उसके बाद में फिर निष्कर्ष लिखना है। पॉइंट बच्चों को याद रहते नहीं हैं और वो सीधा सलंग चलते हैं, 1 पन्ना 2 पन्ना, बस 1 पन्ना भर दिया बस हो गया काम, उसमें मार्किंग नहीं आती। जब तक आप पॉइंटों में एक्सप्लेन नहीं करोगे उसको, पॉइंट जो लिखते हो उसके नीचे अंडरलाइन करो, फिर दूसरी लाइन से चालू करो, तो क्लियर सारी चीज़ दिखाई दी जाती है कि बच्चे ने ये चीज़ समझाने का प्रयास किया है, ये इसके पॉइंट हैं। पॉइंट तो याद रहते नहीं है, बच्चे सलंग लिखते हैं, 1 पन्ना लिख दिया बस हो गया काम। 15 नंबर ऐसे नहीं आते, वो 1 पन्ने में आपको 5 नंबर से ज़्यादा नहीं देगा। और वही पन्ने में अगर आपने पॉइंट लिख दिया और भूमिका बना दी, निष्कर्ष लिख दिया, तो 15 में से आपको 10 नंबर आराम से दे देगा। ये तरीका है। क्या बोल रहे हो? निष्कर्ष ये पॉइंट है बेटा, ये जो पॉइंट होते हैं ये पॉइंट है, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। ये पॉइंट और कोई पॉइंट नहीं, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी पॉइंट के विषय में बात कर रहा हूँ। तो इन पॉइंटों में कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है कि भाई इस पॉइंट में क्या चीज़ आएगी। ठीक है, अब बात क्या है? अब देखिए, जहाँ कहानी जो आती है आपकी, ये एक क्वेश्चन आपको 100% कंपलसरी में या ऑप्शनल में एक क्वेश्चन आपके 100% ऐसा पूछा जाएगा कि मान लीजिए ये एक ही कहानी है आपकी बुक के अंदर, कंपलसरी की बात कर रहा हूँ, एक ही बुक के अंदर, बाकी ऑप्शनल में तो 8-10 कहानी है, एक ही पेपर स्पेशल है। तो ये जो कहानी है हार की जीत कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए। तात्विक समीक्षा कीजिए, ये तात्विक शब्द है। 100% क्वेश्चन आएगा आपको, इसलिए इन पॉइंटों को जो मैं नोट करा रहा हूँ, इन पॉइंटों को अच्छी तरह से रट लेना। कोई भी कहानी पूछे, किसी के विषय में पूछे, पॉइंट ये ही आएंगे, बस बदलेगा तो उस कहानी जो आएगी, चाहे वो हर की जीत पूछे, चाहे वो कहानी और कोई पूछे, जो कहानी पूछी जाएगी मैटर उसी का आएगा। पॉइंटों के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखना। 100% क्वेश्चन आता है। अरे सीधी बात है कि जब एक ही बुक आपकी स्पेशल कहानी की है ऑप्शनल वालों के लिए, तो उसमें तो आना ही है। और एक कहानी आपकी पूछी है इसमें कंपलसरी में, तो इसमें भी उसको पूछ सकता है। तो ये तात्विक समीक्षा है। अब तात्विक समीक्षा ध्यान रखना है, इसको दूसरी तरीके से देगा तो क्या देगा? तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा पूछिए। बात एक ही है, चाहे तात्विक समीक्षा पूछे चाहे तत्वों के आधार पर पूछे, बात एक ही है। या फिर पूछेगा दूसरी चीज, कहानी की पूछता है कभी कभी, कहानी की विशेषता। अब विशेषता है, इसमें भी आपको इन पॉइंटों को रख सकते हो, क्योंकि बात यह है कि जब मूल समझना उपदेश आएगा तो उसमें तो सीधी बात है कि जो लेखक है, जो कवि है आपका, उसके मन के जो भाव विचार लिखे हैं
उनके विषय में वो पूछेगा। लेकिन विशेषता के अंतर्गत और एक शब्द आता है कहानी का विश्लेषण। कहानी का विश्लेषण कीजिए, ऐसे भी आता है। तो ये सारा का सारा जो मैटर है ये वाला, इसमें यही पॉइंट हैं जो मैं आप बताऊंगा आपको। यही पॉइंट आने हैं, इन पॉइंटों में आप बिल्कुल नोट कर लेना, दिमाग में इनको फीड कर लेना। अब देखिए कौन कौन से पॉइंट हैं वो। किसी भी कहानी को कराएगा आपसे तात्विक समीक्षा तो पहला पॉइंट होता है उसका कथानक। इसको क्या बोलते हैं? कथावस्तु। कथावस्तु बोलते हैं, कथानक। दूसरी चीज होती है कथोपकथन, जिसको क्या बोलते हैं? संवाद से। तीसरी चीज क्या होती है? पात्र चित्रण, इसको बोलते हैं चरित्र चित्रण। और चौथी चीज होती है उसकी भाषा से। और पांचवी चीज जो है आपकी क्या होती है? देश काल वातावरण। देश काल वातावरण। और छठी चीज लास्ट जो है आपकी वो होता है आपका उद्देश्य। ये 6 पॉइंट हैं, ये फिक्स हैं आपके। चाहे ऑप्शनल में कहानी के विषय में पूछे, चाहे वो ये कहानी है आपकी इसके विषय में पूछे, तो ये पॉइंट फिक्स है। ये ही एंट्री करने हैं आपको। अब बात यह है कि पॉइंटों में लिखना क्या है। इसका पॉइंटों में लिखना उसी के विषय में है जो आपको कहानी आएगी, जो नाम आएगा, चाहे हार की जीत आए, चाहे वो और XYZ कोई भी कहानी आए, उसके विषय में आपको उन पॉइंटों में लिखना है। पीछे दिखाई नहीं दे रहा है, बोल रहा हूँ मैं। पहला आपका कथानक कथा वस्तु है, दूसरा कथोपकथन संवाद है, तीसरा पात्र चित्रण है। पात्र चित्रण में क्या होता है? चरित्र चित्रण का वर्णन होता है। और चौथा पॉइंट आपका भाषा शैली है। और पांचवा पॉइंट देश काल वातावरण की स्थिति को इसमें दिखाया जाता है। और छठा पॉइंट जो है वो आपके उद्देश्य, आखिरकार कहानी जो लिखी है उसका उद्देश्य क्या है, उसको आपको लास्ट में दिखाना है। ये तात्विक समीक्षा के अंतर्गत ये चीज़ आपसे पूछी जाती है। पॉइंट यही रहेंगे, इनको बिल्कुल रख लेना। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा नामों में, सिर्फ परिवर्तन होगा तो किसमें होगा? जो कहानी आपकी आएगी मसाला उसका बनना है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है।